हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल ईडूनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आप ये देख रहे हैं पीडीएफ है जो कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये सिविल मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है जो कि आज लिया गया बीएड वर्सेज बीटीसी पर। तो इसमें साफ लिखा है कि बीएड वाले पीआरटी एग्ज़ाम से बाहर हैं, मतलब एलिमेंट्री लेवल पे जो है बीएड एलिजिबल नहीं है। इसमें जो पिटीशन करता था देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस रिस्पॉन्स, इसमें वही सब दिया गया है जो जब इस पर अपील किया था या कुछ भी ऑब्जेक्शन लगाया था। नीचे पूरे 47 पन्ना में जजमेंट दिया गया है। डिवीज़न बेंच जजमेंट ऑफ राजस्थान से ही ये मामला उठा था। डेटेड 25/11/21 इज अंडर चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट। इस कोर्ट के सामने जो चैलेंज आया था, अपार्ट फ्रॉम द अपील के अलावे देयर आर 3 रीट पिटिशंस एज वेल बिफोर दिस कोर्ट ऑन द सेम इशू पर जो है 3 और अलग से पिटिशन आया था। All the same, while dealing with these cases for facts, we would be referring to civil appeal @SLPC number 2074/3 of 2021 देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, which arises out of order dated 25/11/21 passed by the High Court in DB Civil Writ Petition 2021/9 of 2021। इसमें जो दिया हुआ है इसमें क्या था, व्हाट लाइज एट द कोर ऑफ द डिस्प्यूट, मतलब जो ये बीएड वर्सेस बीटीसी है उसके सेंटर में क्या किस चीज़ पे इतना डिस्प्यूट हो रहा है, यहाँ पे दे रहा है डिस्प्यूट के बारे में। बिफोर दिस कोर्ट इज़ द नोटिफिकेशन डेटेड, जो नोटिफिकेशन आया था 28/6/18 को बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हेयर आफ्टर एनसीटी की तरफ से मेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 23(1) ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दिस नोटिफिकेशन मेड बीएड डिग्री होल्डर्स एलिजिबल। ये नोटिफिकेशन जो एनसीटी का था उसके हिसाब से बीएड वाले एलिजिबल थे टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स 1 to 5 के लिए। ऑल द सेम, मतलब ये सब कुछ ठीक था। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद द अबव नोटिफिकेशन व्हेन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट ऑफ राजस्थान issued an advertisement on 11/1/21 for राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट RTET लेवल 1 इट एक्सक्लूडेड। अब मामला यही था कि राजस्थान कोर्ट जो एक्सक्लूड कर दिया बीएड डिग्री होल्डर को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो पीआरटी के लिए मतलब निकला था यहाँ पे प्राइमरी लेवल के लिए, उससे क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। दिस एक्शन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट वाज चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट। इसी एक्शन को हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया, जिसमें पिटिशनर था देवेश शर्मा हैज ए बीएड डिग्री, उसके पास बीएड डिग्री था और बीएड डिग्री एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/18 ही वाज एलिजिबल। मतलब जो एनसीटी का नोटिस आया था उसके हिसाब से तो ये एलिजिबल था। लाइक मेनी अदर सिमिलर कैंडिडेट्स, जो भी बीएड वाले थे उसके अकॉर्डिंग तो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे। कंसिक्वेंटली ही फाइल्ड दिस पिटिशन बिफोर राजस्थान हाई कोर्ट, और उसके बाद जो ये तत्पश्चात यह जो है राजस्थान हाई कोर्ट में डिसीजन अपना मतलब ये पिटिशन फाइल किया, प्रेइंग दैट, और उसमें लिखा कि एडवर्टीजमेंट डेटेड 11/1/21 बी क्वास्ड एज इट वाज इन वायोलेशन ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/18 इशूड बाय एनसीटी। मतलब उसमें वही प्रे किया था कि ये जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसको वायलेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम द अबव बैच ऑफ पिटिशनर्स देयर वाज अनदर सेट ऑफ पिटिशनर विद देयर ऑन ग्रीवांस। इसके अलावे और भी बहुत ज़्यादा पिटिशनर थे। दीज आर द कैंडिडेट्स हु आर डिप्लोमा होल्डर्स,
मतलब देवेश शर्मा के अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जो अपना पिटिशन फाइल किया, और उसमें थे एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्लोमा होल्डर जो डीएलएड किए हुए थे, और बाकी स्टेट में इसका अलग अलग नाम होता, तो वो सारे कैंडिडेट्स थे। वही मतलब यहाँ पे व्हिच वाज द ओनली टीचिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स एट प्राइमरी लेवल, और उन लोगों के पास प्राइमरी लेवल का ही सिर्फ वो एलिजिबिलिटी था। एग्रीव्ड बाय inclusion of B.Ed qualified candidate, they too filed रीट पिटिशन बिफोर राजस्थान कोर्ट, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के सामने ये लोग खुद भी पिटिशन लगाया था। लीगलिटी चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब जो एनसीटी का 28/18 को जो नोटिस आया था उसके वैधता को चैलेंज करते हुए ये लोग पिटिशन दिया था। द स्टेट ऑफ राजस्थान अंडर स्टैंडेबली सपोर्ट, और ये राजस्थान जो सरकार है वो इस सबको सपोर्ट किया। दी सेकेंड बैच ऑफ कैंडिडेट, सेकेंड बैच में है डीएलएड वाले बच्चे बिफोर द हाई कोर्ट एज दे वुड डू बिफोर दिस कोर्ट। आउट ऑफ थ्री रीट पिटिशंस बिफोर अस, मतलब जो हाई कोर्ट के सामने पिटिशन आया था उसमें था WP नंबर 137 of 2022 and 881 of 2022 are challenging the notification dated 28/18, और उसको चैलेंज करते हुए तत्पश्चात सब्सिक्वेंट मतलब तत्पश्चात नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसके बाद गवर्नमेंट मतलब बिहार और यूपी में नोटिफिकेशन जारी किया गया कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग बीएड, जिसमें कि बीएड को भी इंक्लूड किया हुआ था। और उसके बाद अगेंस्ट एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट व्हिच डिनाइड, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इनकार कर दिया रिलीफ टू द पिटिशनर्स हु वेयर सीकिंग ए स्टेइंग ऑफ नोटिफिकेशन। कलकत्ता हाई कोर्ट भी डिनाई कर दिया था कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन 28/18 को उसको मतलब स्टे करने के लिए, उसको रखने के लिए। तो हर तरफ से बीएड वाले को जो है मतलब इससे बाहर किया गया। हैंस द क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी आंसर्ड इन दिस केसेस इज वेदर एनसीटी वाज राइट, कि इस सबसे एक ही क्वेश्चन राइज हो रहा है कि एनसीटी राइट था या रॉन्ग, इंक्लूडिंग बीएड को इंक्लूड करके। क्वालिफिकेशन एज एन इक्विवेलेंट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। द राजस्थान हाई कोर्ट इन द इम्पॉन्स्ड मतलब होता है उसके साथ डिबेट हुआ, जजमेंट हैज क्वाज द नोटिफिकेशन डेटेड, नोटिफिकेशन जो वही एनसीटी का आया था 18 में, होल्डिंग बीएड कैंडिडेट्स टू बी अनक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी लेवल, मतलब इसमें क्या कर दिया, अनक्वालिफाइड कर दिया गया प्राइमरी लेवल के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स वी हैव हर्ड लर्न सीनियर काउंसिल मिस्टर परमजीत, इसमें वही सब दिया हुआ आगे का जो पूरे 47 पेज का ये जजमेंट है गाइज, इसमें बहुत कुछ है जो इधर से मतलब हर पॉइंट में बीएड को एक्सक्लूड ही किया गया है, और इसमें अदर कंट्री का भी बात इसमें कहा गया। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज टुडे फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A के अंतर्गत, और ये पार्ट भाग 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में। एवरी चाइल्ड अप टू 14 years of age has a fundamental right to have free and compulsory education, बट यहाँ बट कहने का मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन इज ऑफ नो यूज अनलेस इट इज आल्सो ए मीनिंगफुल एजुकेशन, मतलब फ्री एंड एजुकेशन तो चाहिए ही बट उसका मीनिंगफुल एजुकेशन भी होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ टू बी गुड क्वालिटी, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब उसका क्वालिटी जो है अच्छा होना चाहिए। नॉट जस्ट अ रिचुअल और फॉर्मेलिटी, मतलब रिचुअल में जो भी हमारे और ये फॉर्मेलिटी है वो नहीं होना चाहिए। रिचुअल मतलब जो भी परंपरागत कुछ चीज़ें होती है हमारे समाज में वैसा नहीं होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। यही सारा चीज़ दिया हुआ जो भी अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन वो सब दिया हुआ है। फिर नेशनल पॉलिसी 1986 का भी जिक्र किया गया है,
और आगे देखिए आप, जो पॉइंट नंबर 25 है, इस सारे पॉइंट्स को मैं लगभग रीड की हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ। कहीं से भी मतलब इंक्लूड नहीं किया है बीएड वाले को। इसमें देखिए 25 नंबर में जो पॉइंट दिया हुआ है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है गाइज, तो उस पर मत जाइए, बट यहाँ पे जो भी दिया हो उसको समझना ज़रूरी है। हम लोग तो जो बीएड वाले हैं वो तो अब गए हैं। द एकेडमिक अथॉरिटी विच इज़ एनसीटी कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स एज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन प्राइमरी स्कूल। मतलब एनसीटी कंसिडर किया कि अपॉइंटमेंट ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर का जो अपॉइंटमेंट होगा प्राइमरी स्कूल में वो ज़रूरत है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द क्वालिफिकेशन विच वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल वाज ए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसीलिए जो है प्रिस्क्राइब किया गया प्राइमरी लेवल के स्कूल टीचर को डिप्लोमा DLED एंड नॉट एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग BA। उससे क्या किया, बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया उसमें। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, DLED के अलावा उसके पास भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। वुड फर्दर टेस्ट द स्किल्स ऑफ ए कैंडिडेट टू हैंडल स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल। और बच्चों को कैसे हैंडल किया जाएगा प्राइमरी लेवल पर, उसका भी उसके पास स्किल होना चाहिए। इट मस्ट बी इम्फेसाइज्ड, और मतलब जोर देना, दैट द पेडालॉजिकल अप्रोच रिक्वायर्ड फ्रॉम अ टीचर एट प्राइमरी लेवल इज सम मैनर यूनिक। वो क्या होता है, जो पेडागोजिकल अप्रोच होता है बच्चों को सिखाने के लिए प्राइमरी लेवल पर, वो उसका क्या मैनर होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पे वही दिया है कि DLED वाले बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, बीएड वाले नहीं। बीएड वाले हायर एजुकेशन मतलब उससे ऊपर वाले के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, द एकेडमिक अथॉरिटी विच इज एनसीटी इज मैंडेटेड बाय एक्ट टू सेट अप करिकुलम इवेल्युएशन प्रोसीड्योर फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट चाइल्ड को सेंटर्ड में करके क्या, माइंडफुल ऑफ ऑल द फियर्स एंड एंग्जाइटीज विच चाइल्ड में हैव। सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट रीड्स एज अंडर। अब सेक्शन 29 करिकुलम एंड इवेल्युएशन प्रोसीड्योर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देख लीजिए, वही सब कुछ दिया हुआ है। एज वी नो मतलब उस चीज़ को डिफाइन किया गया। ए पर्सन हु हैज़ ए BEd क्वालिफिकेशन हैज़ बीन ट्रेंड टू इम्पार्टिंग टीचिंग टू सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। मतलब बीएड वाले जो बच्चे हैं वो इम्पार्ट कर सकते हैं सेकेंडरी एंड सेकेंडरी लेवल के बच्चे को। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। मतलब उनसे यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो प्राइमरी लेवल के बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। In order to appreciate the difference between diploma in elementary education, it is called by the different names। मतलब हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम होता है। and Bachelor of Education will look no further than the notification issued by National Council for Teacher Education itself from time to time। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वी लुक नो फर्दर, मतलब सुप्रीम कोर्ट या जो भी जजमेंट आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी नज़र बनी हुई है कि एनसीटी इस तरह की और कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करे। द अपेंडिक्स 2 ऑफ द एनसीटी रेगुलेशन 9 स्पेल्स आउट एज टू व्हाट इज़ द एम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब उसमें जो 2009 में रेगुलेशन आया था एनसीटी का, उसमें डिफाइन क्या एम है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो उसमें वो डिफाइन किया हुआ है। वही सब यहाँ पे अब दिया हुआ है। तो कुल मिला के सारे पॉइंट्स में वही है, डिप्लोमा वाले और बीएड वाले बच्चे में क्या प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कमी है, वही सब चीज़ को इसमें दिया हुआ है। तो ज़्यादा दिमाग पच्ची करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम बीएड वाले बच्चे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, बस यही है सारा। दिलीप कुमार घोष बहुत सारे केस है जिसका यहाँ पे मतलब जिक्र किया गया है इस नोटिस में, वही सब दिया हुआ है। केरल का, आंध्रा का,
बीएड अब देख लीजिए 27 नंबर पॉइंट में, बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग। हर जगह जहाँ भी बीएड का नाम आया उसमें एक्सक्लूड ही किया और उसको अनइक्विवेलेंट दिया है कि वो प्राइमरी लेवल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए पेडागोजिकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर एट प्राइमरी लेवल इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए बीएड। मतलब बीएड वाले बच्चे से ये एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वो प्राइमरी लेवल के बच्चे को उसके मतलब एक जो पैरामीटर होता है उस हिसाब से पढ़ा पाएगा। दे आर ट्रेन टू टीच क्लासेज एट हायर लेवल। उन लोगों को ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाता है जो हायर लेवल पर हो। पोस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अबव, मतलब प्राइमरी से जो भी अबव का बच्चा है उसको पढ़ा सकता है। फॉर प्राइमरी लेवल दैट इज क्लास 1 to 5 इन द ट्रेनिंग इज डीएलएड। हर जगह यही लिखा है कि 1 to 5 के लिए डीएलएड और उसके पास जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो होना चाहिए। और व्हाट इज नोन एज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इट इज़ a DLED training course which is designed and structured to impart skills in a teacher who is to teach primary levels of students. Therefore, by implication, the inclusion of BEd as a qualification amounts to lowering down of the quality. मतलब अगर इंक्लूजन किया जाएगा बीएड वाले बच्चे को तो प्राइमरी लेवल का जो भी क्वालिटी होगा एजुकेशन का वो डाउन हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच वाज सच एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटायर एलिमेंट्री एजुकेशन मूवमेंट इन दिस कंट्री। मतलब जो क्वालिटी है प्राइमरी लेवल के एजुकेशन का उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस सारे चीज़ का भारत में। विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ ऑफ दिस ऑर्डर, उसको आगे भी डिस्कस किया गया। वी आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट टिल द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/18 द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ एनसीटी had been to exclude BEd candidates from eligibility criteria of primary school teachers. In the 23 August 2010 notification, the first given by NCT in its capacity as the academic authority under Section 23 of the RT Act, which has been referred in the preceding paragraph, BEd qualified teachers were not considered for प्राइमरी क्लासेस। अब आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, इसमें हर जगह वही दिया हुआ अपने तरह से तर्क वितर्क दे के बीएड वाले बच्चे को अलग कर दिया गया है। और बात रही पढ़ाई जारी रखने की, तो पढ़ाई जारी रखिए, कहीं ना कहीं काम ही आएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, समय ख़राब चल रहा है ये अलग बात है, बट डिमोटिवेटेड नहीं होना है। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अब बिहार सरकार क्या डिसीजन लाती है उस पर भी अब ध्यान गया है हम लोग का। देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम होती है नहीं होती है अभी कहना मुश्किल है। तो गाइस, अगर आप लोग को इस वीडियो में जो भी चीज़ें समझ में आ गई हो तो चैनल को ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा और अपना पढ़ाई मत बंद कीजिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि ये आपको किसी न किसी मोड़ पे काम आएगा ही। धन्यवाद।